हाय गाइस, कैसे हो। मैं सी अमिताभ मुखर्जी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हिरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस चैप्टर को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने इनके पहले लेक्चर्स को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। आप पहले उस क्लास को जरूर कर ले और फिर इस क्लास को आप अटेंड करें। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट था इस चैप्टर का, वो मैं लास्ट क्लास में आपको बढ़िया से समझा चुका हूं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। आप याद करो, वी वर डूइंग एवरेज प्रॉफिट मेथड इन द लास्ट क्लास। तीन मेथड्स होते हैं गुडविल निकालने के। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। सो वी वर इन एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स आज बनाने वाले हैं। ये बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, इसको जरूर आप बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। एक्स ने वाई से एक बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2023। बच्चों, मैंने आपको सिखाया था इसके कंसेप्ट में कि जब बिजनेस बेचा जाता है तो जो सेलर होता है वो अपने गुडविल का भी पैसा बायर से चार्ज करता है। तो इसके लिए उसको पता होना चाहिए कि उसके फर्म का गुडविल है कितना। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। कहता है अब ये गुडविल का वैल्यू निकालने वाला है, और कैसे निकालेगा, तो 100% ऑफ एनुअल एवरेज प्रॉफिट्स। यानी आपको पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालना होगा और उसका जो 100% वैल्यू होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल, विच मीन्स कि यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज मिसिंग, उसकी जरूरत यहां पे नहीं है। फिर कहता है द प्रॉफिट सोन बाय वाइज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में लास्ट 4 years का प्रॉफिट गिवन है। पहला साल का जो प्रॉफिट है दैट इज 31 मार्च 2020, उसमें प्रॉफिट गिवन है 1 लाख और लिख रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर बच्चों ये एबनॉर्मल लॉस होता है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला दे दिया था। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। 31 मार्च 2021 में लॉस इनका हुआ है और इसमें वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 80,000 है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट बच्चों, अपनी इच्छा से एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट लेता है ना, वो कभी भी ले सकता है। तो जो एम्प्लॉयर होता है उसको तुरंत उसे कंपेंसेट करना पड़ता है, उसे पैसे देने होते हैं। तो अचानक से ये चूंकि एक इवेंट है, तो इसलिए इसको एबनॉर्मल लॉस ही हम लोग कहते हैं। तो इसे भी हम गिवन लॉस के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है और एबनॉर्मल गेन माइनस होता है। ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है 1,50,000। 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट है 2 lakhs। Verification of books of accounts revealed the following. During the year ended 31st March 2021, a machine got destroyed in accident and 60,000 was written off as loss in profit and loss account. कहता है जब इस फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो पता चला एक और एबनॉर्मल लॉस था 31 मार्च 2021 यानी सेकेंड ईयर में 60,000 का। तो भैया हमें पता है एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है। और सेकंड नंबर कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2021 टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। लीजिए बात कीजिए, पता नहीं कौन दुनिया में था अकाउंटेंट। दो कंप्यूटर खरीदा है, एसेट में ऐड होना चाहिए, जोड़ दिया वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, खर्चे में जोड़ दिया। अरे बाबू, एक एलकेजी का बच्चा भी बता देगा, मेरे को बताओ, इसे जोड़ना था एसेट में, डाल दिया हमने खर्चे में। तो अननेसेसरीली खर्चे को क्या किया, बढ़ा दिया। अननेसेसरीली खर्चे को बढ़ा दिया, अननेसेसरीली खर्चे को बढ़ा दिया। तो खर्चा बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, फॉल कर जाएगा, प्रॉफिट फॉल कर जाएगा। यानी इस साल का प्रॉफिट 80,000 से फॉल कर गया। एक कंप्यूटर 40,000 का था तो दो कंप्यूटर 80,000 हुआ, यानी 80,000 से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था, फॉल कर गया था। अब मुझे एक चीज बताओ, हम यहां सुधारने बैठे या बिगाड़ने बैठे, सुधारने बैठे हैं। तो प्रॉफिट चूंकि अननेसेसरीली हमने गिरा दिया था, अब प्रॉफिट को 80,000 से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे कैसे, 80,000 से बढ़ा देंगे।
होपफुली क्लियर है। फिर कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब ये कि अगर मैं इसे कंप्यूटर में जोड़ देता तो मैं डेप्रिसिएशन भी इस पे चार्ज करता 10% पर एनम का। तो चूंकि तो हमने कंप्यूटर में इसको जोड़ा ही नहीं था, फिर डेप्रिसिएशन भी मिस हो गया था। अब आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन से मुझे बताइए प्रॉफिट घटता है या बढ़ता है? सर घटता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम यहां लिखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे लिखोगे ईयर, यहां पे लिखोगे गिवन प्रॉफिट, बहुत आसान है, वेरी सिंपल, गिवन प्रॉफिट। यहां पे लिखोगे अबनॉर्मल या फिर एडजस्टमेंट डायरेक्ट लिखते हैं, एडजस्टमेंट डस्टर दीजिए। यहां पे लेट मी राइट डाउन एडजस्टमेंट, ठीक है। और यहां पे सबसे अंत में लिखता हूं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, ये हर एक साल का एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, और फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं ईयर में लिखता हूं ईयर एंडिंग, यहां पे लिख दो ईयर एंडेड, ठीक है। सबसे पहला गिवन है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। फिर है 31 मार्च 2021, फिर है 31 मार्च 2022, एक साल और है क्या? यस, 31 मार्च 2023। ये पहला 4 साल हमने यहाँ पे लिख लिया, बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद जो इन चारों साल का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पे नोट कर लो, वो आप यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉफिट्स गिवन है? 1 लाख, इसका लिख लेता हूं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लिख लिया। फिर इसके बाद है 1,50,000, ये आ गया हमारा 1,50,000, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा 1,50,000 लॉस है, तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूं, ठीक है, हैव टू पुट अ ब्रैकेट। इसके बाद है बाबू 1,50,000 एंड 2 lakhs, 1,50,000 प्रॉफिट है और 2 lakhs भी प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट गिवन है वो प्लस में लिखोगे, लॉस जो रहेगा उसको माइनस में लिखोगे, ठीक है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट इसका क्या क्या है। देखो सबसे पहला फर्स्ट ईयर का जो एडजस्टमेंट है, कहता है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000, एबनॉर्मल लॉस है तो इसको ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉसेस आर ऑलवेज एडेड और एबनॉर्मल गेन्स आर ऑलवेज सबट्रैक्टेड, ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। इसके बाद नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर में भी एबनॉर्मल लॉस है, मैंने अभी अभी समझाया था, वॉलंटियर रिटायरमेंट पेड, तो इसको भी मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूं, ये मैंने ऐड कर दिया, चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में आता हूं और उसके नेक्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ता हूं तो 60,000 का लॉस बाय फायर था, ये एक्सीडेंट था, तो ये एबनॉर्मल लॉस था 31 मार्च 2021 इस साल का। तो वो एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको भी यहां पे क्या करोगे बच्चों? ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे। और फिर जो सेकेंड एडजस्टमेंट था वो मैं फिर से समझा देता हूं, कहता है 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021। अब तुम लोग सोचो जरा, 1 जुलाई 2021 इसमें से कौन से ईयर में आएगा? वो डेट कौन से ईयर में आएगा? ये जो साल है ये 31 मार्च 2020 में खत्म हो रहा है, यानी शुरू कब से हुआ? 1 अप्रैल 19। ये कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 20। ये कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 21, ठीक है। तो 1 जुलाई 2021 वो इस साल के अंदर आएगा, इस साल के अंदर आएगा, हाँ कि ना? यस सर, ये तो बहुत इजी है। तो इस साल हमने 2 कंप्यूटर खरीदा था 80,000 का, हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, खर्चे में डाल दिया, जाना था एसेट में, तो खर्चा अननेसेसरीली बढ़ा दिया। अननेसेसरीली खर्चे को बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट आपका फॉल कर जाएगा। यानी इस साल का ये जो प्रॉफिट तुमको दिख रहा है वो होना चाहिए था ज्यादा, पर अभी है कम।
तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको क्या करोगे, अभी उस साल के प्रॉफिट को बढ़ा दोगे। आई बात समझ में? तो मैं 80,000 से इसको यहां पे बढ़ाने वाला हूं। बाबू क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में देखो फिर क्या लिखा हुआ है कि इस कंप्यूटर पे 10% पर एनम के रेट से डेप्रीसिएशन भी चार्ज होना चाहिए था, पर मेरे जो अकाउंटेंट साहब है उन्होंने तो इसको कंप्यूटर माना ही नहीं था, वो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था। तो यानी डेप्रीसिएशन मिस हो गया था, ओमिट हो गया था। अब मुझे बताओ, मैं यहां सुधारने बैठा हूं कि बिगाड़ने? सुधारने बैठा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो डेप्रीसिएशन ओमिट हो गया था, मिस हो गया था, उस डेप्रीसिएशन को आप चार्ज करोगे। जैसे ही आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेप्रीसिएशन लॉस होता है। पर बच्चों याद रखना कि यहां पे 1 जुलाई को ये इंसिडेंट हुआ था। इस साल 1 जुलाई में, 1 जुलाई 2021 में हमने कंप्यूटर खरीदा था। तो डेप्रीसिएशन 1 जुलाई से 31 मार्च तक लगेगा। तो कितने मंथ्स का लगेगा, 9 मंथ्स का लगेगा। जोड़ लो, जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स। अब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 8,000, 3 3 4, 4 मतलब 2 2 2, तो ये कितना हो गया, 0 0 0 0 कट गया, 3 3 3 4 4 2, यानी 6,000 रुपया तुम्हारा डेप्रीसिएशन आ गया इस साल का। तो यहां से मैं 6,000 प्रॉफिट में से माइनस कर रहा हूं। होपफुली क्लियर है? यस सर, ये तो बहुत इजी है। चलो माइनस कर दिया। अब डेप्रीसिएशन बच्चों आपने क्लास 11 में पढ़ा है, डेप्रीसिएशन हर साल लगता है, रेकरिंग होता है वो। अब इस साल लगा तो अगले साल भी लगेगा, पर फर्क ये होगा कि इस साल 2022 में जो लगा है वो केवल 9 मंथ्स का चार्ज किए हो, लेकिन अगले साल आप क्या करोगे, पूरे साल का चार्ज करोगे, फुल ईयर का चार्ज होगा। तो फुल ईयर का स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो उसमें हमेशा हम ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं। तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है देखो 80,000, उस पे निकाल लो आप 10%, तो वो हो जाएगा 8,000, और उसको इस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दो। होपफुली क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत आसान है, वेरी सिंपल। अब हम लोग यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसको एड एंड सब्ट्रैक्ट करके। 1 लाख प्लस 50,000, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कमिंग 1,50,000। इसका देख लो 80 और 60, एक 40 है और ये माइनस एक 50 है, तो माइनस 10,000 हो गया। इसका देख लो एक 50 और 80, दो 30 में से 6,000 चला गया, तो 2,24,000 हो गया। इसका देख लो भैया ये 1,92,000 आ गया। चलिए ये हमने एडजस्टेड प्रॉफिट सारा निकाल लिया। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। बहुत सिंपल है बॉस, याद रखना है। अब नॉर्मल लॉस होगा तो जोड़ेंगे, अब नॉर्मल गेन होगा तो माइनस करेंगे। और ये वाला जो था ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को आप देख लो तो समझ आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आ जाओ। अब यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं। तो भैया लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं, इन सारे प्रॉफिट्स को ऐड करता हूं। पहला है 1,50,000, सेकंड वाला तो माइनस में है 10,000, प्लस 2,24,000, प्लस 1,92,000, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से। तो ये ऊपर आ जाएगा मेरा 1,40, 3,64, 5,64, उसमें से 8 घटा दो तो 556 आएगा सारा। एक बार कैलकुलेटर देना। ठीक है, लेट मी कैलकुलेट 1,50,000 माइनस 10,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000, ये 5,56, बिल्कुल सही जोड़ा था मैंने। 5,56, इसको डिवाइड कर दो 4 से। इसको मैं डिवाइड करता हूं 4 से, तो 1,39,000 आ रहा है। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सवाल है, गुडविल के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा ना, उसी का 100% जो है वो गुडविल का वैल्यू होगा। तो इसका 100% मतलब यही वैल्यू हो गया। तो गुडविल इज इक्वल टू आ गया 1,39,000
9,000 आंसर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, वेल डन। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। प्रॉफिट्स इन 2022 40,000, 23 का प्रॉफिट है 50,000, 24 का प्रॉफिट गिवन है 60,000। नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2023। बाबू लोग नॉन रिकरिंग इनकम को मानोगे ऐसा इनकम जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं आता, यानी एबनॉर्मल गेन हो गया। तो एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट्स ऑफ 2022 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अरे भाई एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो 2022 का जो प्रॉफिट है उसके साथ इसको ऐड कर देंगे। फिर कहता है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। कहता है भैया हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि हमने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं किया, जो भी लॉस हुआ ना वो पूरा मेरा 100% नुकसान हो गया था, लेकिन अब मैं गलती से सीख गया हूं, तो फ्यूचर में मैं गुड्स का इंश्योरेंस करा रहा हूं और मुझे हर साल 400 इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है। जब भी तुम लोग इंश्योरेंस कराओगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंडेटरी होता है। तो ये ना अभी तक ये खर्च नहीं हो रहा था, अब होने वाला है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इसे फ्यूचर एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है, इतना अभी याद रखो, इसको फ्यूचर एक्सपेंस बोलते हैं। फिर कहता है रीजनेबल रेमुनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर but it has not been taken into account for calculation of the above mentioned profits। कहता है जो प्रोप्राइटर है ना बहुत मेहनत करता है, अपना दूसरा जॉब छोड़ के यहाँ फर्म में आया है, तो इसको रेमुनरेशन यानी सैलरी मिलना चाहिए फर्म से। अभी तक हम नहीं दे रहे थे लेकिन अब इनको देंगे 6,000 रुपया पर ईयर का। अभी तक नहीं दे रहे थे, अब देंगे, मतलब ये भी फ्यूचर एक्सपेंस हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद कहता है प्रॉफिट्स ऑफ 2024 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। बाबू लोग इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब एबनॉर्मल गेन हो गया, ये हमारा बिजनेस इनकम नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम है। फिर कहता है गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2 of the weighted average profit of the past 3 years. The appropriate weights is to be are 2022 1, 2023 2, 2024 3. This is the question। आओ इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास 3 साल गिवन है, तो मैं यहां पे लिखता हूं ईयर। बाबू ईयर में गिवन है 2022, 2023 एंड 2024। यहां पे इसके बाद क्या लिखा जाता है बाबू लोग, गिवन प्रॉफिट। फिर मैं यहां पे क्या लिखता हूं, एडजस्टमेंट्स, ठीक है, एडजस्टमेंट्स में प्लस माइनस करना है और फिर यहां पे आप लिख दोगे एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट आप यहां पे लिखने वाले हो। चलिए, तो ये 4 हमारा आ गया। तो 2022 की बात कीजिए तो इसमें 40,000 प्रॉफिट गिवन है। बस आपको सावधान रहना है, कभी कभी बीच में लॉस दे देता है तो उसको नेगेटिव वैल्यू में लिखना है। 40,000 है, फिर है 50,000 और फिर है 60,000। ये है 50,000 एंड देन यू आर हैविंग 60,000, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स है बच्चों, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन। नॉन रेकरिंग इनकम 2023 में था 1,000, यानी इस साल एबनॉर्मल गेन था, तो मैं उसको माइनस कर देता हूं। एबनॉर्मल गेन ऑलवेज माइनस होता है। और क्या था, और क्या था, और क्या था, 6,000 हमारा एबनॉर्मल लॉस था 2022 में, तो उसको ऐड कर देता हूं। 6,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर था, वो लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, उसको ऐड कर दो। इसके बाद दो हमारे पास फ्यूचर एक्सपेंस था, एक इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 का और एक रेमुनरेशन था प्रोप्राइटर का 6,000 का। मैंने समझाया कि वो क्यों फ्यूचर एक्सपेंस होता है, ठीक है, ये मैं समझा चुका हूं। तो फ्यूचर एक्सपेंस जो है वो ना तो इस साल से रिलेटेड है, ना इस साल से रिलेटेड है, ना इस साल से रिलेटेड है, वो तो 2025 से होने वाला है, वो तो 2025 से होने वाला है। तो आखिर मैं उसको माइनस कहां से करूं? सर आपने तो फॉर्मूला दिया था लास्ट क्लास में कि फ्यूचर एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है,
तो सर कौन से साल से माइनस करूं, तो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो इस झगड़े को दूर करने के लिए मैं हर एक साल से उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, मैं 2022 में भी माइनस करूंगा उसको, 2023 में भी करूंगा और 2024 में भी कर दूंगा, बात बराबर हो जाएगी। हर में से माइनस कर दिया, झगड़ा खत्म। ठीक है, फिर कहता है कि प्रॉफिट ऑफ 2024 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इस साल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट यानी एबनॉर्मल गेन था 5000, इसको माइनस कर दो, बस इतना ही तो करना है। अब हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट यहां से निकाल लेते हैं। तो बाबू ये कितना आ रहा है एक बार देख लो, 46,000 में से इतना माइनस कर दो, 39,600। ठीक है, ये आ गया 49,000, उसमें से 6,000 चला गया, 42,600 ये आ गया। इसको देख लेता हूं, ये आ गया 11,400, तो मैं 60,000 में से 11,400 माइनस कर रहा हूं, 48,600 आ गया। ये हम लोगों का एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। अगर क्वेश्चन कहता एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालो तो अलग बात था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है आप देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कह रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कह रहा है। तो थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। एक टेबल यहां बनाते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे बनाता हूं ईयर, यहाँ पे बनाता हूं एडजस्टेड प्रॉफिट, ये कॉलम बन गया एडजस्टेड प्रॉफिट का। ठीक है, ये मैंने लिखा वेट्स, ये मैंने लिखा वेट्स, और ये मैं लिख रहा हूं वेटेड प्रॉफिट, ये मैं लिख रहा हूं वेटेड प्रॉफिट, ये मैं लिख रहा हूं वेटेड प्रॉफिट। तो ईयर में आ जाएगा 2022, ये आ गया 2023, ये आ गया 2024, और एडजस्टेड प्रॉफिट यहां से खींच के यहां पे ले आते हैं, 39,600, 42,600, 48,600, ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गया। अब बच्चों आप क्वेश्चन में देखो, हर एक साल का दे हैव गिवन वेट्स, दे हैव गिवन वेट्स। वेट का मतलब होता है ट्रेंड शो करता है ये। जैसे इसमें दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, इसका मतलब कि प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वही ट्रेंड ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। एडजस्टेड प्रॉफिट के साथ वेट को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इंटू दिस इज 39,600। अब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 85,200। अब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1,20,000 और 24,000, एक 44 और 18, एक 45,800, एक 45,800, ये आ गया, ये आ गया। देखो कितना इजी है कि नहीं, यस सर। अब मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। बच्चों ध्यान दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, ये आ गया 6। अब इसको टोटल करता हूं, देखता हूं कितना आ रहा है, इसको टोटल कर लो। ये आ रहा है 39,600, 85,200, 145,800, that is 270,600, 270,600। क्लियर है? तो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट आ गया 2,70,600, इसको डिवाइड कर दो सम ऑफ वेट दैट इज 6 से। अब देखो इसका क्या वैल्यू आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6 कर दो, 45,100, 45,100 आ गया। आगे बात समझ में? अभी तक गुडविल नहीं आया, अभी सिर्फ आया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसके नीचे आप निकालेंगे गुडविल। सो गुडविल कह रहा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये फॉर्मूला हो जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तेरा 45,100 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, तो ये आ गया 90,200 आंसर, 90,200 आंसर। सो इजी, सो इजी। इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में
नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।